देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। बुधवार 17 अप्रैल 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 33 और उसका 9वां वाक्य, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करता है तो वह इस प्रकार से करता है कि जो कोई उसे देखता है वे अचंभित हो जाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का आनंद। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शांति और समृद्धि का वादा करता है और वे अपने लोगों को इस प्रकार से आशीषित करता है कि चारों ओर के लोग और आसपास के राज्य इसे देख थरथराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसे भले कार्य किए हैं। परमेश्वर ने तबाही की अनुमति दे दी थी अपने लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने दुष्ट कार्य किए थे और क्योंकि वे अनाज्ञाकारी थे और उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर वफादार है, अनुग्रहकारी है और अपनी दया में परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करना चाहता है, और वे इस प्रकार से उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहता है कि वे हर क्षेत्र में आशीषित बने रहें, और जो कोई उन्हें देखता है वे आश्चर्यचकित रह जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया है। मित्रों, ऐसे समय भी आते हैं जब हम दर्द से होकर गुजरते हैं, टूटेपन से होकर गुजरते हैं और बड़ी पीड़ा में रहते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर वफादार है और दया करता है और दयालु है, वो कभी भी हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। वो हमें ऊंचे पर उठाता है और हमें आशीषित करता है और वो हमें पुनर्स्थापित करता है, और इस प्रकार से हमें पुनर्स्थापित करता है कि जो कोई इसकी साक्षी देता है वे थरथराएगा उन भले कामों के लिए जिनका अनुभव हमने किया है। तो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें और आगे की ओर देखें, उस भलाई के लिए, उस दया के लिए और उन आशीषों के लिए और उस समृद्धि के लिए जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, और वह अवश्य उसे पूरा करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें पुनर्स्थापित करता है। विश्वास के साथ हम इसे स्वीकारते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।